हेलो, आई एम अभिषेक सर, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही जल्दी मीन्स ये जो 14 अगस्त है तो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है एमसीसी का, ठीक है। तो अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने पिछले जो वीडियोज़ है उसमें बता रखा है कि स्टेट की काउंसलिंग, मतलब आप अगर डब्ल्यू के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर मैं कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूँगा कि स्टेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब कुछ मैं बता दूँगा। लेकिन देखो इस वीडियो में बताऊँगा एमसीसी के काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेट के काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि नीट एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, उसके बाद जो है और भी बहुत से जैसे टीसी, माइग्रेशन, फोटोकॉपी एंड देन ये सब जो जो चीज़ें जो कि मतलब ये सब कुछ जो है ना, तो ये सब भी यहाँ पर भी लगते हैं। मतलब स्टेट में जो लगते हैं एमसीसी में वही लगते हैं, स्टेट में बल्कि कुछ चीज़ें ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आपके जो डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में आप देख लेना कि कौन से स्टेट में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना, डॉक्यूमेंट जो है अभी से बना के रखना। क्योंकि देखो इस बार जो है देखो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको जो एमसीसी के जो साइट है वहाँ पर भी ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। एंड आप अगर स्टेट का काउंसलिंग जैसे कि डब्ल्यूबीएमसीसी के काउंसलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगते हैं वो अभी से आपको बना के रखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाद में लगते हैं ड्यूरिंग एडमिशन टाइम, वो सब बाद में आपको करना पड़ेगा। अभी देखो इस बार जो है तो कुछ एक चेंजेस आया है, जैसे शेड्यूल आया था एमसीसी की तरफ से, एक ऑल इंडिया स्टेट का शेड्यूल एंड ऑल इंडिया का शेड्यूल एक साथ। तो उसमें देखो डेटा शेयरिंग का एक चीज़ था कि हाँ राउंड 1 से ही इस साल जो है तो डेटा शेयरिंग होगा। एमसीसी एंड स्टेट का जो डेटा शेयरिंग है, मतलब कौन से बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो रहा है राउंड 1 में एंड नहीं हुआ है कौन से बच्चे का, तो ये सब जो है डेटा मतलब पहले ऑल इंडिया का ऑल इंडिया शेयर करेगा स्टेट को एंड फिर स्टेट शेयर करेगा ऑल इंडिया को, ऐसे जो है तो राउंड जो है सीक्वेंशियली चलते रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो अगर कुछ चेंजेस आते हैं, देखो काउंसलिंग में हो सकता है कुछ चेंजेस आए, तो अभी तक एमसीसी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो नहीं आया है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आएगा तो हमको मतलब हमें जो है पता नहीं चलेगा अभी कि हाँ कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है। काउंसलिंग में देखो चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा कि हर साल कुछ ना कुछ हाँ हो सकता है चेंजेस आ जाता है। जैसे कि एक बार चेंजेस आया था कि हाँ ऑल इंडिया का कोई भी जो सीट है वो स्टेट में जो है वापस नहीं आएगा, तो इससे जो है स्टेट का जो राउंड 1 एंड राउंड 2 का जो कट ऑफ है उसमें जो डिफरेंस पहले जो एक डिफरेंस रहता था स्टेट का राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो कट ऑफ 5 मार्क्स 6 मार्क्स कम जाता था, तो नहीं होता है। क्या होता है कि जितना कट ऑफ राउंड 1 में जाता है 1 to 2 मार्क्स है, राउंड 2 में जो है तो डिक्रीज होता है, 1 मार्क्स डिक्रीज होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई चेंजेस आए, तो कोई भी अगर चेंजेस आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया, ठीक है, एमसीसी की तरफ से एंड डब्ल्यूएमसीसी का जो यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग है यहाँ पर भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन एंड देन अदर्स जो प्रोफार्मास है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कुछ भी नहीं आया है। डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में आप जाकर चेक कर लेना। बार बार मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बार बार जाके एमसीसी के साइट में एंड डब्ल्यूबीएमसीसी साइट में विजिट करते रहना। आप अगर एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो वो देखना, अगर आयुष के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो बीएचएमएस बीएमएस के लिए, तो फिर वो भी आप चेक करते रहना कि कब से उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आप देखो आप अगर मेरे से चाहते हो कि मैं आपको सब कुछ बताऊं तो आप व्हाट्सएप नंबर है कमेंट सेक्शन में डाला हुआ, तो उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करना, उससे मैं क्या करूंगा आपको गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन, कब क्या होगा, कब क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा। देखो दोनों काउंसलिंग में आप अगर पार्टिसिपेट करो, देखो ऑल इंडिया में अगर पार्टिसिपेट करते हो जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपको काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फी, उसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 देना पड़ता है, ठीक है। टोटल 11,000 लगता है ड्यूरिंग काउंसलिंग के दौरान। लेकिन आप अगर वेस्ट बंगाल में सिर्फ स्टेट काउंसलिंग करवाओ तो आपका 2000 में ही काम बन जाएगा, 2000 में ही आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो, नॉन रिफंडेबल होता है, वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऑल इंडिया में आपको वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर कॉलेज नहीं मिलता तो वो रिफंडेबल हो जाता है, मतलब 10,000 आपको वापस मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो आपको जो है सब कुछ देख कर जो ये काउंसलिंग करवाना होगा, नहीं तो आपका जो है पैसा लॉस भी
हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, कैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये सब में अच्छे से जो है तो बनाकर स्टेट एंड ऑल इंडिया का काउंसलिंग करवाना है। एंड कौन से कॉलेज को कौन से राउंड में अच्छे से रखना है कि हाँ, ये कॉलेज मुझे मिल जाए। प्राइवेट कॉलेज अगर लेना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज कहाँ रखना है चॉइस फिलिंग में, कौन सा कॉलेज अपने मतलब देखो अपने जो है घर के पास आसपास जो कॉलेजेस हैं, या फिर मतलब आप जैसा कॉलेज चाहते हो उस कॉलेज को आप पहले रखना, एंड उसके बाद जो है बाकी कॉलेजेस को रखना। ऐसा नहीं कि किसी की भी बात सुनकर आपने कोई भी कॉलेज पहले रख दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको जो कॉलेज लगता है कि हाँ मुझे ये कॉलेज लेना है, मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, तो आप वो कॉलेज लो। आपके मार्क्स में अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं आ रहा है तो फिर सलाह ले सकते हो, मेरे से सलाह ले सकते हो, या फिर कोई भी आपके जानकारी का अगर अच्छा कोई है जो जानता है इस बारे में, उससे आप सलाह ले सकते हो। तो वो आपको अच्छे से बता देगा कि हाँ ये कॉलेज ले लो, ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में कुछ नहीं है, माने रैगिंग नहीं होता, एकेडमिक्स अच्छा है, मतलब सब कुछ जो है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है, जाने के पहले, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, ओके। ये सब बहुत कुछ चीज़ें होते हैं। एंड ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग है वो अगर आप करवाना चाहते हो उसके लिए भी मैं देखो अगर मतलब हो सके तो मैं आपको जो रिज़ल्ट है ऑल इंडिया का पिछले साल का वो दे दूँगा, तो उससे आपको मतलब जानकारी मिल जाएगा कि हाँ कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना चॉइस फिल कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको करना पड़ेगा। अभी काउंसलिंग जो है जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादा दिन नहीं बचा, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो अभी जो है आपको जल्दी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड उसके बाद जो है काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड देन अदर्स जो प्रोसेसेस होते हैं तो वो सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और स्टेट का भी देखो, ऑल इंडिया का काउंसलिंग सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर दिए ऐसा नहीं होता, उसके साथ साथ आपको स्टेट का भी काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। स्टेट का काउंसलिंग में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, एंड देन अदर्स जो भी प्रोसेस हैं। हर एक राउंड में आपको चॉइस फिलिंग में कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप समझो कि पहले राउंड में आपने सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज डाल दिया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं सेकंड राउंड में तो मेरा एमबीबीएस नहीं होगा, तो आपने फिर बीडीएस डाल दिया या फिर प्राइवेट डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग के दौरान। तो काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से करवाना है। बाकी मैं जो एक डिटेल्ड वीडियो दे दूँगा कि कैसे आप काउंसलिंग मतलब स्टेट एंड ऑल इंडिया का काउंसलिंग दोनों एक साथ करवा सकते हो, कैसे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बच जाएगा 10,000 जो फीस है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना पैसा लगता है, एंड कितना मतलब कट ऑफ के बारे में मैंने लगभग बता ही दिया सब कुछ। कट ऑफ के बारे में अलग से मैं बताना नहीं चाहता बार बार। तो ये सब कुछ जो है अभी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होने वाला है, एंड इसके लिए मैं जितना चाहूँ जितना मतलब हेल्प कर सकूँ आपका हेल्प करूँगा, ठीक है, मैं अपने तरफ से। एंड खुद आप जो है तो अवेयर रहो, एंड आप जो है अपना काउंसलिंग अच्छे से करवाओ। अच्छे मतलब अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो एक ऐसे किसी से करवाओ कि हाँ वो आपको अच्छे से हेल्प कर दे अप टू कॉलेज का एडमिशन जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहे वो, ठीक है। तो अगर आप देखो मेरे पास अगर आना चाहते हो आ सकते हो, कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, ठीक है। ओनली एट 499 रुपीज़ में मिल रहा है। देखो अभी ले लो क्योंकि देखो स्लॉट ज़्यादा नहीं बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है ये फीस जो है तो ये इंक्रीज़ हो जाए, एंड क्योंकि देखो ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको मैं गाइड नहीं कर पाऊँगा, मेरा भी मतलब यहाँ टाइम का जो एक बात हो जाता है। तो आप अभी सोच सकते हो ये लेने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिए भी हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो बाकी देखो आप खुद का सोचो, एंड सोच के उसके बाद जो है अभी काउंसलिंग के लिए जाओ। कौन से काउंसलिंग में जाना चाहते हो, ऑल इंडिया या स्टेट का, एंड अदर्स जो भी फैक्टर्स मैंने बताए उन फैक्टर्स के बारे में बार बार सोचो। मैं इस चैनल में बार बार जितना भी अपडेट आएगा अभी जो है तो बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, एमसीसी एंड डब्ल्यूबी एमसीसी एंड अदर्स जो भी अपडेट्स है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स ये सब कुछ मैं इस चैनल में बताता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, ओके, बाय।